हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। विकल्प ए है n-1 d 1 से 5, विकल्प बी है n-1 d 1 से 10 ns1, विकल्प सी है n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2 और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में आपको कुछ बिंदु ध्यान में रखने होंगे जो इस प्रश्न को हल करने में सहायक होंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं। तो ये तत्व जो हैं वो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं, अर्थात डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उन्हें हम जो है संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे तत्व जिनमें जो डी कक्षक होता है वो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, ऐसे कक्षकों को हम किस नाम से जानते हैं? ऐसे कक्षकों को संक्रमण तत्व के नाम से जानते हैं, अर्थात जो डी ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो आइए हम संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो इनका जो है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 से लेकर 10 तक तथा ns 1 से लेकर 2 तक। ये जो है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। यदि हम कुछ उदाहरण द्वारा समझें तो 3D श्रेणी में कुछ उदाहरण समझे संक्रमण तत्वों का, जैसे स्कैंडियम जिसका Z बराबर 21 परमाणु क्रमांक 21 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है AR ऑर्गन 3D1 4s2। इसी प्रकार क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 24 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है AR ऑर्गन 3D5 4s1। तो ये जो है कुछ संक्रमण तत्वों के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार जो है संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पता किया, जो होता है n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2। ठीक है, तो अर्थात सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।